बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजरी हाजिर खिदमत है। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां अलग अलग खबरें आते हैं और उन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। डिटेल्ड रिपोर्ट इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे। लेकिन शुरुआत में जम्मू कश्मीर की सियासत से मुतल्लिक जो आज खबरें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पर हमारी खास नजर रहेगी। क्योंकि रविंदर रैना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ बहुत जुल्म और सितम तशद्दुद किया। यहाँ गरीब लोगों को यरगमाल बना के रखा गया था। गरीबों का हक, उस पर डाका मारा जाता था। लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो मरकज से पैसा आता था वो यहाँ के हुक्मरान लूट लेते थे और गरीब देखता रहता था। आज ये सारी चीजें लूट खसूट की और ये जो सारा यहां एक गदर होता था वो बंद कर दिया गया है। अब हकीकत सबके सामने है, सच्चाई सबके सामने है और मोदी साहब ने सब किया है। से वो हमने किया है कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम हमारी जब सरकार थी राहुल गांधी जी ने बड़गाम के एक स्टेडियम में इस स्कीम का बिल्कुल उद्घाटन किया था, जिसका हिस्सा मैं भी थी। मैं इनका ये कहना चाहूंगी, अगर एम्पावरमेंट लिहाज से कहेंगे, इनकी भाजपा सरकार ने इतना किया है कि बाहर से महिलाओं को ला के यहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला किया है। इंटरप्रेन्योर ऐसा है कि क्या हमारी यहाँ कोई महिला नहीं थी जो इसको हम इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, जिसको हम लोन दे के बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बने। हैंडीक्राफ्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हमारे बिल्कुल एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी महिला पेश है, बहुत इंटेलिजेंट है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। क्या जरूरत है बाहर से लाने की, उनके बड़े बड़े मॉल में शॉप्स देने की और उनको रिहेबिलिट करने की? क्या पहला फर्ज नहीं है उनको जम्मू कश्मीर के महिलाओं को रिहेबिलिट? भाजपा ने बड़े बड़े लोगों को कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ के रुपए माफ किए। क्या भाजपा हमारी उन आर्टिजन्स का लोन माफ नहीं कर सकती? केसीसी लोन माफ नहीं कर सकती? किसानों का लोन माफ नहीं कर सकती है? वो क्यों बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं? उसके लिए भी तवारीख भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, शाहरा की भी करते से ही ये शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी है। हालांकि जो अमला है वो इस शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि कल से ही हमने देखा कि सिर्फ बर्फबारी बल्कि जो बारिश का सिलसिला भी वक्फे से शाहरा पर जारी था, जिसके वजह में कई एक जगहों पर मड स्लाइड्स भी आई थी, लैंड स्लाइड्स भी आई थी। और इस दौरान चमनवास के मकाम पर और कैफी के मकाम पर जो लेकिन चमनवास के मकाम से पहले ही जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर एक पत्थर खिसका जो एक मारुति गाड़ी को लगा, जिस नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया है। वो तस्वीरें भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। हालांकि इस शाहरा पर जो मकामी ट्रैफिक है वो अभी भी जारी है और इस हवाले से
हमें जो इतलात मिली हैं कि इस शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। अलबत्ता जो चमलवास के नजदीक एक गाड़ी को हादसा पेश आया और इसमें एक शख्स जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मामूली जख्मी हुआ और उन्हें उसी वक्त अगरचे फर्स्ट एड भी दी गई, ताहम उसे मजीद इलाज और मुआवजे के लिए जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया। और इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकारान हैं वो काफी मुतहरिक यहां पर नजर आए और उन्होंने उन्हें ये अद्वियात और जो फर्स्ट एड है वो यहां पर दी। वीरी के जो मकामी लोग हैं, वीरी बिजबेड़ा के मकामी लोग हैं, उन्होंने आज एहतजाज किया है और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि यहां से जो एक रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने रेलवे अथॉरिटी से ये गुजारिश की है कि इस मंसूबे को वापस लिया जाए, क्योंकि वीरी के मकामी लोगों का कहना है कि जो प्रपोज्ड रेलवे लाइन यहां से है उससे यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचेगा और खासतौर पर जो इलाका है ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर ही मुनहसर है और सारा रोजगार उनका इसी पर मुनहसर है। और अगर यहाँ से इस रेलवे लाइन को शुरू किया गया, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, इसकी तामीर की गई तो उसका सारा जमीन जो है चाहे बागाती हो या अराजी हो, ज़रूरी अराजी हो, तो वो मुतासिर हो जाएगी। नतीजा ये मकामी आबादी रोजगार से महरूम हो जाएगी। आज बच्चे, खवातीन, मर्द, जवान सब निकले हुए थे और पुरअमन एहतजाज करते हुए उन्होंने अपनी बात आला हुक्काम तक भरपूर और महज़िबाना तरीके से पहुंचाने की कोशिश की कि जनाब यहाँ से जो शाहरा प्रपोज्ड है, सड़क जिसे कहते हैं, उस पर उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन रेलवे ट्रैक इलाके के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, नितिन गडकरी साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो ये महला है जोयबल वीरी, यहाँ पर ऑलरेडी 501 नेशनल हाईवे एग्जिस्ट हो चुकी है, उसकी निशानदेही हो गई है, उसकी डिमार्केशन हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसी साइड में बिल्कुल साथ साथ ये जो रेलवे बोर्ड रहे हैं कि मतलब रेलवे मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मतलब नेट पे आ रहा है वो, लेकिन चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी इस मतलब को हमारी ऑर्चर्ड जो लैंड है, हॉर्टिकल्चर जो लैंड है, क्योंकि हमारा सारा जो रोजगार है वो इसी पे मुनहसर है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं बीटेक करके एमटेक करके, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है हॉर्टिकल्चर पे। जब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी से हम चले गए और रेजिडेंस से भी हम जा रहे हैं, तो हमारा कुछ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बोला ये लोग इसलिए जमा हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी ऑलरेडी यहाँ नेशनल हाईवे 501 इन्होंने उसकी डिमार्केशन की है, बिल्कुल ये साथ में ही। अब तो पता नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये बोलते हैं नहीं रेलवे भी इसी के साथ आ रही है तो इसको भी हम यहाँ से ही लगाएंगे। सर हम ये चाहते हैं कि एक ही गाँव को, एक ही इलाके को दबाव में मत डालिए, इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कीजिए रेलवे को। अगर ऑलरेडी तो आपने ली है लैंड, हमारी जो लैंड हमारे पास थी, अगर कुछ बची भी है अब तो हमारी इन बच्चों को रोजगार है, उसी पर हम मुनहसर है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, रेजिडेंस भी खत्म हो रही है। हम एलजी सरकार से, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, डीसी साहब कंसर्न से हम गुजारिश करते हैं, हमने ऑलरेडी ड्यूकॉम से भी लिखा है सर, डीसी साहब को भी गुजारिश की है कि इसको डाइवर्ट किया जाए, इसको एक ही साइड पे मत डालिए, हमारे ऊपर दबाव मत डालिए, हमारे बच्चों को बेरोजगार मत। कश्मीर के अंदर बर्फबारी हुई है और उसके बाद चाहे बिजली हो, सड़क रास्ते हो, गली कोचे हो, वहां से बर्फ हटाने का काम सरकार ने कहा कि हमने शुरू किया है और सभी इलाकों से सरकार का कहना है कि तकरीबन क्लियरेंस मुकम्मल हुई है।